नमस्कार दोस्तों। आपने देखा होगा कि कोई स्टॉप लॉस नहीं लगा के जब फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेड करता है उसके पोजीशन किस तरह से कट जाता है और किस तरह से परेशानी झेलना पड़ता है। और आपने बहुत ऐड भी देखा होगा। अभी रिसेंटली मैं थोड़ा सोशल मीडिया में ब्राउज कर रहा था और विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड करने के लिए कुछ कुछ लोग इसको ल्योर करते हैं, ट्रेडर्स को। तो ये चीज समझना है कि फाइनेंशियल मार्केट मोस्टली डेरिवेटिव मार्केट में जब ट्रेड करते हो स्टॉप लॉस के साथ करना चाहिए और अपने हिसाब से रिस्क मैनेज करके काम करना चाहिए। जैसे कि मैं कल का बोलता हूँ, कल मैंने सवेरे एक टीवी प्रोग्राम किया था, एक चैनल में, द बोनस। वहाँ पे हम लोगों ने बात किया था और वहाँ पे मैंने कॉन्फर्मेशन दे दिया था कि मुझे लग रहा था कि जो गोल्ड के प्राइजेस है ये टॉप आउट हो गया है और यहाँ से करेक्शन आ सकता है। करेक्शन आया लेकिन उसके बाद थोड़ा सेटल हुआ। उसके बाद रात को हैवी करेक्शन हुआ तो $5,600 से अगर बोलते हैं तो यहाँ से $1,600 के नीचे $1,700 $1,800 पर गिर गया बाजार और फ्रॉम द टॉप। और हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, मैं लाइव भी आके डिस्कस भी किया था कि गोल के 5485 5500 वॉज द टारगेट। 261.8% रिट्रेसमेंट का बात भी मैंने किया था। और कल इतना सेलिंग आएगा बोल के सेटअप इनिशियली कैसे हुआ, पहले तो आया चाइना से। चाइना में कॉशन दिया है, बैंक ने काफी कॉशन स्टेंस दिया है अपने क्लाइंट्स को कि थोड़ा पोजिशंस को लिमिट रखे। और उसके कारण भी थोड़ा पैनिक आया और उसके बाद थोड़ा बाजार सुधरने के लिए कोशिश किया था। यूएस के जो न्यू फैड चेयरमैन होंगे, जिसको डोनाल्ड ट्रम्प ने ये जताया है, उनका नाम है केविन वर्स। और वो आने के बाद बाजार थोड़ा सुधर रहा था। लेकिन क्या हुआ, रात को कॉमेक्स ने कॉपर के ऊपर, इंडस्ट्रियल कमोडिटी कॉपर के ऊपर लॉन्ग पोजीशंस के ऊपर एडिशनल मार्जिन्स लगाया फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। उसके कारण और गोल्ड एंड सिल्वर में लेटेस्ट मार्जिन बढ़ने का और भी बढ़ने का पॉसिबिलिटी है कि टू हाई वोलेटिलिटी। और लुढ़क गया बाजार। और लुढ़क के सिल्वर के प्राइजेस 118 $120 के आसपास था 2 दिन पहले। और भाव लुढ़क के बिलो $80 आके 84 के आसपास सेटल हुआ। और ऑन ए डे आप बोल सकते हो 38% सिल्वर का ड्रॉप हुआ ग्लोबल मार्केट में। और गोल्ड के भाव भी एक्सपोनेंशियली कल गिरा। अब अब क्या है ना, जब लेटेस्ट आप देख रहे थे कि बाजार जब ऊपर जा रहा था तो वहां पे बड़े बड़े टारगेट्स आ रहे थे। मैं अब इंडिया का नहीं बता रहा हूँ, मोस्टली फ्रॉम द बिग प्लेयर्स। कोई $7,000 का टारगेट दे रहा था, कोई 6,000 का टारगेट दे रहा था। और जनरली क्या होता है, बिग प्लेयर्स बेसिकली जब बड़े बड़े टारगेट देते हैं तो कभी कभी हो सकता है कि दे नीड बायर्स टू सेल देयर एसेट्स इन फॉर अ शॉर्ट टर्म गेन। तो वो भी एक ट्रैप हो सकता था बिग प्लेयर्स की तरफ से। सेम इन द सिल्वर एज वेल। और ये जो सेलिंग है ये फंडामेंटल सेलिंग नहीं है, ये सेलिंग मोस्टली लिक्विडिटी ड्रिवन हो गया। देखिए पहले मार्केट लिक्विडिटी ड्रिवन था, लिक्विडिटी कट हुआ बाजार गिरा। लिक्विडिटी ड्रिवन बाजार था, लिक्विडिटी कट हुआ, मार्जिन बढ़ाया, मार्जिन बढ़ा के प्रेशर दिया बाजार को, टेक्निकल एक प्रेशर दिया, उसके बाद बाजार लुढ़क गया। और गोल्ड के भाव भी बिलो 5,000 आ गया और सिल्वर के प्राइजेस भी। ये है स्पॉट सिल्वर। सिल्वर के भाव भी अराउंड $78 आ गया। और एमसीएक्स के जो भाव है, अगर मैं एमसीएक्स का भाव देखता हूँ गोल्डन सिल्वर का, ये गोल्डन सिल्वर गोल्ड का जो भाव है, ये कहाँ 1,92,93,000 था। कल 1,82,000 के आसपास, आप जब हम टीवी शो में लाइव बात कर रहे थे, ये 1,70,000 के आसपास था। उसके बाद यहाँ पे गिर के 1,50,000 के आसपास आ गया। सिल्वर 3,83,000 84,000 के आसपास था जब बात कर रहे थे। उसके बाद से देखिए वहां से ऑलमोस्ट 80,000 90,000 का डिक्लाइन हुआ। और फ्रॉम द टॉप बोलेंगे तो ऑलमोस्ट लाख रुपए के ऊपर गिरा गया, 1,20,000 के ऊपर गिरा। तो यहाँ पे कॉन्सर्न है कि फंडामेंटल्स पूरा चेंज हो गया क्या। और जो नए ईटीएफ लोग पूछ रहे थे कि कहाँ बाय करे कि नहीं, बाय करे कि नहीं, वो एक सवाल था। उस सवाल का भी जवाब देना है। देखिए गोल्ड एंड सिल्वर का फंडामेंटली मेजर चेंज नहीं है, चेंज बाय लिक्विडिटी ऑफ द मार्केट। फंडामेंट्स में यही है कि जो अपकमिंग डेज है, अपकमिंग डेज में गोल्ड का डिमांड रहेगा। और मे बी फ्रॉम द बॉटम लेवल अगेन डिमांड विल एमर्ज। फिजिकल डिमांड कम हो गया था लेकिन जो इन्वेस्टमेंट डिमांड या सेंट्रल बैंक की तरफ से डिमांड वो कम नहीं हुआ था। सेंट्रल बैंक की तरफ से कंटिन्यू बाइंग हो रहा है। अब सेंट्रल बैंक के जो गोल्ड होल्डिंग्स है इट्स मोर देन यूएस ट्रेजरी होल्डिंग्स और यूएस फॉरेक्स होल्डिंग अभी।
उतना बढ़ रहा था। और इंडिया में जो गोल्ड के होल्डिंग्स थे प्राइजेस में वॉज इक्वल टू इंडिया जीडीपी, उस तरह का होल्डिंग बन गया था ऑन टर्म्स ऑफ वैल्यू। तो यहाँ पे गोल्ड एंड सिल्वर में पहला चीज तो है कि सेंट्रल बैंक डाइवर्सिफाई कंटिन्यू करेगा कि डी डॉलराइजेशन का फोर्स प्रेशर आने वाला है। 8 फरवरी को जापान में इलेक्शन है, स्नैप इलेक्शन के बाद वहां पे फिजिकल पॉलिसी थोड़ा लूज होगा, बोरिंग बढ़ सकता है। नहीं, अगर बोरिंग नहीं बेचेंगे तो फिर यूएस ट्रेजरी को बेचेंगे। फर्दर इंडिया और ब्रिक्स नेशन एज ए होल दे विल लुक फॉर ऑल्टरनेटिव ऑफ द यूएस डॉलर स्विफ्ट सिस्टम का, वो भी एक फंडामेंटली स्ट्रांग रहेगा। तो फंडामेंट्स में कोई चेंज नहीं है, भाव स्टेबलाइज हुआ है, इट्स ए वेरी गुड थिंग। मैं मान रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कि गोल्ड को यहां से थोड़ा स्टेगर्ड मैनर से धीरे धीरे बाय करे, और जिस तरह से आपने शार्प रैली देखा है वो शायद अगेन इमीडिएटली ना आए। ठीक है, तो वो चीज बन सकता है। और यूएस के जो भी जो पॉलिसीज होंगे, जो अभी नो यूएस के नो जो नए चेयरमैन है डोनाल्ड ट्रम्प ने जो पिक किया है, केविन वर्ड्स इज मोर लाइक बैन बनान के जैसे। और बैन बनान के ने क्या किया था कि ही वॉज मोर लाइक अल्ट्रा लूज मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर बिलीव करते। तो यूएस के तरफ से मॉनेटरी पॉलिसी ये होगा लूज मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब फेड के जो रेट्स है वो कट होने के शुरू हो जाएंगे, लेकिन इमीडिएटली नहीं। जब वो ज्वाइन करेंगे उसके बाद एग्रेसिव कट आपको दिखेगा। एग्रेसिव कट से क्या होगा, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगा अगेन, यूएस के डॉलर के जो भी है डॉलर में भी थोड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। एज ए होल गोल्ड एंड सिल्वर एज एन एसेट अगेन विल एमर्ज, लेकिन इसका मूवमेंट अभी जो होगा स्लो रहेगा। तो गोल्ड हम लोग फ्यूचर्स ट्रेडिंग के हिसाब से नहीं देख रहे, और सिल्वर को भी फ्यूचर्स ट्रेडिंग के हिसाब से नहीं देख रहे। जिन्होंने एटीएफ काटना भूल गए और मतलब वो काटा नहीं है, और जिसने को नया पोजीशन लेना है, तो फिर हम लोग सोच सकते हैं कि गोल्ड एंड सिल्वर का एटीएफ ले थोड़ा लॉन्गर होराइजन के लिए। जिसने जिन लोगों ने गोल्ड 20,000 25,000 रुपए में खरीद के रखा था, उनको देखिए वहां 5 गुना भाव मिला। सिल्वर भी 2-3 साल में क्या रैली गया, लाख के नीचे था, अभी कुछ दिन पहले लाख के 1 लाख के नीचे था, अभी कहाँ था, 1,90,000 के आसपास था हम लोग, और वहां से 4 लाख 4 गुना गया है विद इन ईयर। तो ये काफी स्ट्रांग रैली है, लिक्विडिटी ड्रिवन है, फंडामेंटल है। इंडस्ट्रियल कमोडिटी के जो भी है वो टेक्निकली ट्राई कर रहे हैं कि इसको थम जाए, क्योंकि अगर इंडस्ट्रियल कमोडिटी के प्राइस बढ़ते हैं, पूरी कंपनीज को मार्जिन प्रेशर मिलता है, और मार्जिन प्रेशर से क्या होता है, कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी को अक्रॉस द ग्लोब इम्पेक्ट पड़ेगा। और जो इंडस्ट्रियल कमोडिटी का जो भी है, प्राइसेस सबड्यूट रहने से, हिस्टोरिकली जब सबड्यूट था तो वहां पे काफी सारी इन्वेस्टमेंट पिकअप नहीं हुआ था, और इसलिए सप्लाई क्रंच हुआ और डिमांड अभी पिकअप हो रहा है। सिल्वर एज ए इंडस्ट्रियल कमोडिटी उसका जो है, इसका सप्लाई बढ़ाने के लिए मुश्किल है। 820-830 मिलियन आउंस का सिल्वर का सप्लाई हो सकता है फ्रॉम द माइन, बाकी रिसाइकलिंग से आता है। तो सिल्वर का कोई अगर प्राइस बढ़ने से भी इमीडिएटली सप्लाई बढ़ाना इज नॉट इजी। तो सिल्वर के भाव कहीं ना कहीं आके नीचे सेटल हो सकते हैं, और यहाँ से अगर नीचे लेवल से देखेंगे तो वहां पे फिर एक 30-40% अपसाइड के लिए आप लोग बात कर सकते हैं। तो मैं गोल्ड का ये देखता हूँ, गोल्ड का अगर ये चार्ट देखेंगे तो यहाँ से जो रैली है उसका 50% रिट्रेस कर दिया एक ही दिन में। फ्रॉम द डोजी एक दिन गिरा तो यहाँ से 50% रिट्रेसमेंट कर दिया, और यहाँ से कॉन्टिन्यूस एक बड़ा रेड कैंडल मानने में थोड़ा सा मुझे मुश्किल हो रहा है। हो सकता है थोड़ा बहुत छोटा मोटा डिक्लाइन होगा, लेकिन फिर बाजार बाउंस बैक करने के लिए मैं प्रीफर कर रहा हूँ। और मैं जो सोच रहा हूँ उसके हिसाब से एक बार फिर गोल्ड सिल्वर यहाँ तक बाउंस बैक आया, तो मैं अगर गोल्ड का इमीडिएटली देखता हूँ, पहले मैं सिल्वर का देख लेता हूँ। सिल्वर का देखिए, ये जो बेस है 84, ये स्ट्रॉन्ग बेस था, लिक्विडिटी पैनिक के कारण थोड़ा उसके बाद बाजार लुढ़क गया था $78। तो ये छोटा सा माइल बॉटम है, करेक्टिव बॉटम है, यहाँ से धीरे धीरे बाजार थोड़ा सेटल होकर रिकवर करने के लिए कोशिश करेगा अगेन टुवर्ड्स $105 to $107। मैं $120 एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ इमीडिएटली, लेकिन 78, 80, $50 तक मैं तो नहीं सोच रहा हूँ। 70 मैक्स टू मैक्स बॉटम हो सकता है, मैक्स टू मैक्स 70, मैं ये इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव से देख रहा हूँ। तो ये लेवल इसके आसपास वो $10-15 का जो लेवल है, यहाँ से में भी बाइंग जोन होगा, और इस जोन से बाजार फिर एक बार रिकवर करने के लिए कोशिश करेगा स्लोली, शार्पली नहीं। जो अप ट्रेंड था वो थोड़ा वीकनिंग हो गया और वीकनिंग होगा, तो धीरे धीरे कंसोलिडेट करके यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा, फिर बाजार जाने के लिए कोशिश करेगा $105 एस टारगेट, कीप इन माइंड। और दूसरा जो अगेन मैं बता रहा हूँ, कल का जो सेलिंग था, लेट नाइट का सेलिंग इज प्योरली ऑन कॉमेक्सटिंग। मैं अगर सरप्राइज नहीं होऊंगा तो कल इंडिया में नीचे खुल के फिर मंडे को बाजार ऊपर ना चला जाए, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन काफी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हुए हैं, काफी पैनिक के कारण ये पोजीशन कटा है, लेकिन बाजार नीचे लेवल पे तो बाइंग का है। मैं कंफर्टेबली बोल रहा हूँ वो हो सकता है। और गोल का देखिए,
गोल्ड का 50% रिट्रेसमेंट हो गया। ठीक है। गोल्ड का भी 50% रिट्रेसमेंट हो गया, तो गोल्ड का मैं मान के चल रहा हूँ मैक्स टू मैक्स ये ट्रेंड लाइन, और ये 20 डेज ईएमए के नीचे आया है वो दिनों के बाद। तो $4,500 का मेन बेस पकड़ लीजिए, वहां से कभी $100 $150 मैक्स टू मैक्स गिरेगा। कि हम लोगों ने $1,300 $1,400 का मूवमेंट इंट्राडे में देखा, तो $100 इज नॉट बिग थिंग। तो ये हम लोग यहाँ से अगर परचेस करने के लिए शुरू करेंगे तो फिर एक बार $5,000 के लिए बाजार फिर जाएगा। ये थोड़ा कम ही हो गया है। 40 60 है, तो बाजार कहीं से और नीचे और थोड़ा सा लुढ़कता है तो $5,200 to $5,300 के लिए कोशिश कर सकता है। जो $6,000 का टारगेट इमीडिएटली नहीं, इट माइट टेक सम टाइम। बहुत लोग अब बोलेंगे कि 4 5 साल के लिए गोल्ड बुलिश नहीं है, ये नहीं है। फंडामेंटल चेंज नहीं हो रहा है। जो ये था, व्हाट आई से, पहले गोल्ड का जब 1984 में क्रैश हुआ था, वो था ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के बाद फिएट करेंसी रिजर्व, उसके कारण गोल्ड क्रैश हुआ है। अब गोल्ड ऊपर क्यों जाएगा? क्यों? गोल्ड और ऑल्टरनेटिव करेंसीज का करेंसी में अभी क्या है, ट्रस्ट कम हो गया है। एवरीबॉडी लुकिंग फॉर ऑल्टरनेटिव करेंसीज, और गोल्ड एज ए रिस्क सेफर एसेट विल ऑलवेज शाइन। ये फैक्ट चेंज नहीं हो रहा। आपका ये चार्ट से ही आपका पूरा फंडामेंटल नहीं होता है। चार्ट दर्शा रहा है इमीडिएट बाजार में जो लिक्विडिटी ड्रिवन रैली, फंडामेंटल के हिसाब से कोई सेलर नहीं है, कॉन्टिन्यूसली बाय कर रहे हैं। सिल्वर का शॉर्टेज हो रहा था, तो ये चीज है। अभी सिल्वर का थोड़ा सा सप्लाई बनेगा क्या, क्योंकि बहुत लोगों ने कल बेचा बेचा होगा, तो थोड़ा सा फिजिकल सप्लाई निकलेगा, तो ये चीज हो सकता है। लेकिन गोल्ड सिल्वर का ये है कि $45 तक मैक्स टू मैक्स यहाँ पे बाइंग रेंज, फिर 5200 to $50 का बनेगा। एमसीएक्स में मैं देख रहा हूँ कि भाव 1,40,000 1,35,000 का मेस बेस है, फिर 1,70,000 से 1,75,000 धीरे से जाने के लिए सॉरी इंडिया में शुरू करेगा। एक रीजन है जो रूपी डॉलर का, आप एक्सचेंज रेट देख लो, ये रेट मेरे हिसाब से 95 के बाद जाने वाला है डॉलर रुपी। तो वो एडिशनल आपका सपोर्ट करेगा 3 4% यहाँ पे लोग के लिए। और यहाँ पे सिल्वर देखिए 2,30,000 से 2,60,000 का ब्रॉड टू बॉट रेंज है। कल शायद एक बार नीचे खुल जाए क्योंकि 38% गिरा है। तो यहाँ पे 2,60,70,000 से फिर एक बाइंग बाइंग सोचिए, 2,30,000 से फिर एक बार 3.5 लाख के आसपास भाव जाने के लिए कोशिश करेंगे। पहली बार टेक्निकली हम लोग क्या मानते हैं कि जो पहला जो सेलिंग होता है वो बड़ा पैनिक होता है, बहुत शार्पर रहता है, क्योंकि बड़े लॉन्ग पोजिशन बिल्डअप होता है। ठीक है। ये लॉजिक सुनिए, आपने कहीं पे भी सुना होगा। गोल्ड के कोई भी चीजों का प्राइस जब गिरता है शार्पली, पहले क्यों गिरता है? क्यों? हैवी पोजिशंस रहता है, स्लाइट पैनिक से भी लिक्विडेशन शार्प होता है, तो लिक्विडेशन प्रेशर आया, उसके बाद बॉटम लेवल से जो रिकवर रहता है वो भी शार्प ही रहता है जनरली। क्या होता है, क्योंकि अंडरलाइन जो टोन है बुलिश के बाद बाजार में रिकवरी जनरली फिबोनाची में 61.8% तक भी रहता है। ये हम लोगों ने निफ्टी में देखा है, ये हम लोगों ने स्टॉक्स में देखा है, रिकवरी वाला जो फेज होता है। तो वो ट्रेंड में जो रिकवरी है, मैं टॉप का बात नहीं कर रहा हूं, मैं 4 लाख का टारगेट नहीं ले रहा हूं। मैं गोल्ड में भी 1,00,000 1,95,000 का टारगेट नहीं ले रहा हूं। मैं बोल रहा हूँ कि नीचे लेवल से बाइंग का करना, जिस तरह से मैंने अभी इक्विटी मार्केट में आपको बताया कि मार्केट में कोई स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव ट्रिगर नहीं है, रिजल्ट्स खराब आ रहे हैं, लेकिन वैल्यूएशन वाइज फॉरवर्ड लुकिंग थोड़ा सेफर वैल्यूएशन बन रहा है। तो 24,500 400 से डिमांड जोन है। तो जैसे इक्विटी का हम लोग नीचे लेवल पे बाइंग का सोच रहे हैं, और कोई भी एसेट क्लासेस में आपको फेवरेबल रेट मिलता तभी आपको बाय करना चाहिए। तो यहाँ पे नीचे लेवल से बाय करने के लिए फिर सोचेंगे इंट्राडे का नहीं, तो ओवरऑल नीचे लेवल से बाइंग करेंगे। तो होल्डिंग पर्सपेक्टिव से देखेंगे, इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से देखेंगे, ईटीएफ का देखेंगे, तो वो फिर भाव शायद एक बार 3.5 लाख सिल्वर का, गोल्ड का 1,75,000 आने के लिए कोशिश करेगा। कोई फंडामेंटल चेंज नहीं है। ये जो सेलिंग प्रेशर आया है प्योर सीएमई टेक्निकल रिफल सेलिंग है। लोग कुछ भी बोलेंगे। टॉप मैंने ही आपको सब, मैंने भी कल आके मैं 2 दिन से पहले बता रहा था, लास्ट वीडियो में ही मैंने बताया कि गोल्ड सिल्वर क्रैश करेंगे, क्या डाइवर्जेंस हुआ है, लेकिन कोई लॉजिक नहीं बन रहा। जब तक रिवर्सल सिग्नल नहीं होगा तब तक क्यों बोलेंगे? लेकिन मुझे स्पेस मिला कहाँ बोलने के लिए, टीवी चैनल में, तो मैंने बता दिया कि यहाँ पे टॉप बन गया। कुछ लॉजिक तो बनेगा, क्योंकि गोल्ड का जो टारगेट था ग्लोबल मार्केट में, ये आपका 261.8% एक्सटेंशन बना, और सिल्वर का राउंडिंग बॉटम का 2x टारगेट बना था $118 का। तो टो टारगेट बन के $84 पहला जो टारगेट था उसके आसपास रुका है। तो वहां से कहीं ना कहीं छोटा मोटा बाइंग वाइंग शुरू करने जाएगा। $50 के नीचे सिल्वर को अभी एक्सपेक्ट कैसे करोगे आप लोग? जब इतना बुलिश है तो इमीडिएटली बेरिश कैसे बन जाओगे? वो नहीं करना है। तो स्टेबिलाईज होकर कहीं ना कहीं बाइंग आना शुरू करेगा। स्टे, डोंट पैनिक,
नए इन्वेस्टर यहाँ पे सीरियसली बाय करने के लिए मैं मान के चल रहा हूँ। और दूसरा चीज है, जो मेरे व्यूज है, व्यूज अगर आपको उसके हिसाब से देखना है तो ऑब्वियसली यू शुड कंसल्ट विथ योर फाइनेंशियल एडवाइजर। और एज ए सेबी रजिस्टर्ड एंटिटी मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि मेरा खुद का कोई गोल्ड सिल्वर में पोजीशन नहीं है। और कोई भी मैं व्यू देता हूं तो आप इसको गारंटेड टारगेट रहेगा, गारंटेड प्रॉफिट रहेगा, एश्योरेंस, ये सब बात नहीं बोल सकते। मैं व्यू का बात कर रहा हूँ एज ए रिसर्च एनालिस्ट। और मेरा जो कोड है INS, आई मैं भूल जाता, INS 34 टाइम 0 6962, दैट माई सेबी RA कोड। तो अकॉर्डिंग दिस थिंग आई बिलीव फंडामेंटली चेंजेस नहीं हुआ है ग्लोबली। डिमांड अभी भी रहेगा, स्ट्रॉन्ग डिमांड रहेगा। प्राइस लेके डिमांड नहीं होता है। हाँ, कहीं ना कहीं ETM में थोड़ा डर गया होगा, पैनिक हो जाएगा लोग, हो गए तो इसलिए थोड़ा सा वहां पे दिमाग थोड़ा सा पैनिक हो सकता है। लेकिन स्लो स्टेबल होके डिमांड फिर एमर्ज हो सकता है। आई स्टिल फील इट, गोल्ड एंड सिल्वर डिक्लाइन में अभी बाय करना चाहिए। नहीं, टॉप में जो हम लोग बात कर रहे थे ना हल्ला गुल्ला करके, आई वॉज मोर नॉट, मैं ज्यादा एग्रेसिव नहीं हो रहा था ऊपर लेवल में। हाँ, मैंने बताया था 185,000 का टारगेट दिया था। तो यहां से फिर एक बार हम लोग बाय करने के लिए सोच सकते हैं। जिनका ऑलरेडी पोजीशन है फ्यूचर में लेके रखा है, उनका तो मुश्किल है। और उन्होंने स्टॉप लॉस के अगर हिसाब से काम नहीं किया तो उनका तो मुश्किल, क्योंकि फिनेंशियल मार्केट में, डेरिवेटिव मार्केट में अगर आप स्टॉप लॉस लेके काम नहीं करते तो भाई साहब आपका एक ही दिन में पूरा कैपिटल निकल जाएगा। वो क्राइसिस हम लोगों ने बहुत पहले भी देखा है, क्योंकि मैं 25 साल से बाजार में हूँ तो ये सब फेस देखा, इसलिए बताता हूँ। लेकिन आप कई कई यूट्यूब और फेसबुक में ऐड देखोगे कि ट्रेडर स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड ना करो, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस कट जाता है, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर ये करता है वो करता है। तो ये तरह उस तरह का बात मत सुनिए, क्योंकि स्टॉप लॉस जनरली थोड़ा बहुत तो आपको कैपिटल को सेफ रखता है। तो ऑलवेज मेंटेन स्टॉप लॉस, दिस ऑल्सो वन ऑफ माई डिस्क्लेमर। तो फिलहाल के लिए गोल्ड 4500 का मुझे दिख रहा है। कोई अगर चेंजेस आए तो मैं फिर एक आपको अपडेट देख लिए इमीडिएटली आ जाऊंगा आपके सामने, ऑन ए डे ऑन में भी लाइव आ जाऊंगा। तो 4500 मैक्स टू मैक्स यहाँ से थोड़ा सा लाइट परचेस करें, $5,200 300 का। सिल्वर का मैक्स टू मैक्स $7 के आसपास तक अगर नीचे तक बाइंग मिले तो करे। एमसीएस का लेवल भी बता दिया था, $80 से $7 का बाइंग करे। फिर एक बार 95 100 डॉलर के लिए मैं फिर $105 तक फिर हो सकता है मैं देख सकता हूँ। मेरा इस तरह से मानना है, ऑन द बेस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल्स कोई चेंज नहीं है। ठीक है, टेक केयर, नथिंग टू वरी इन्वेस्टर्स, स्टे। ये होता है बाजार में। भाई कोई सवाल है तो मुझे पूछिए। थैंक यू, बाय बाय।